नमस्कार दोस्तों। आज का जो प्रैक्टिस सेट है उस प्रैक्टिस सेट में आज हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ये जो प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग का पूरा एक निचोड़ होता है जहां आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं और हर एक क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपके सामने आ जाता है। तो इसलिए ये बेस्ट तरीका होता है अपनी रीजनिंग को तैयार करने का। तो चलिए आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है भाई वो है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन। कथन निष्कर्ष में क्या होता है, वैनारिक की तरीके से हमें तैयार करना होता है और वैनारिक तैयार करके उसके आधार पे हमें देखना होता है कि कौन सा हमारा आंसर हो सकता है जो वो बातें कह रहे हैं उसमें से। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, उसने कहा कथन के अनुसार हम वैनारिक बनाते हैं। तो पहला कह रहा है कुछ अंडे गेहूं होते हैं। तो कुछ अंडे बना लो, यहाँ ये अंडे होगी जिसे मैं एग लिख देता हूं, इधर थोड़ा सा लिखने में आसान होता है। उसने कहा कुछ अंडे गेहूं है, ठीक है, ये हो गया आपका गेहूं। कुछ फल अमरूद है, तो इन दोनों का रिलेशन अंडे और गेहूं का हमने दिखा दिया। फिर उसके बाद वो कह रहा है कुछ फल अमरूद हैं और सभी अमरूद नींबू है। तो पहले ये बनाते हैं, सभी अमरूद नींबू हैं। तो हमने यहां अमरूद बनाया और सभी अमरूद हो गए नींबू। अंदर अमरूद है और नीचे ऊपर जो है नींबू है, सभी अमरूद नींबू है। तो नींबू ये हो गया बच्चों, ठीक है, ये नींबू हो गया और ये अमरूद हो गया, यहां अंदर वाला अमरूद है, सभी अमरूद नींबू है। अब उसने कहा कुछ फल अमरूद हैं, कुछ फल अमरूद हैं, तो ये ऐसे बन जाएगा कुछ फल, ये फल आ गए यहाँ, सारे फल नहीं आएंगे। कुछ का मतलब होता है कि बस कुछ ही हिस्सा उसने वहां कवर किया। तो यहाँ अंदर जो है ये अमरूद है, इसके ऊपर ये नींबू है और यहाँ हमने लिया है बच्चों ये है फल। अब इनके अनुसार हम क्या कह सकते हैं, देखो सभी अमरूद नींबू हैं, है ना, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। फिर जब सभी होता है ना, जैसे सभी अमरूद नींबू हैं, तो ऊपर से अंदर की तरफ से नीचे आते हैं तो हम कहेंगे कुछ नींबू अमरूद है, सारे नहीं कह सकते। फिर उसने कहा था कुछ फल अमरूद हैं, तो कुछ अमरूद फल होंगे, ये भी कह सकते हैं। अब निष्कर्ष पे चलते हैं। उसने कहा कुछ फल गेहूं है। अब हमारे पास देखें तो फल कहाँ है, यहाँ वाले ग्राफ में है, और गेहूं कहाँ है, इस ग्राफ में, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुछ नींबू फल है, ये देखो, अगर कुछ यहां ये है पूरा बड़े वाला बाहर वाला, अभी इसे दूसरे कलर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला है आपका नींबू और ये वाला है आपका फल। तो ये कुछ कॉमन पार्ट जो है ये वाला आ गया इनके बीच में, तो हम कह सकते हैं कुछ नींबू यहां फल है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद कह रहा है कुछ अंडे अमरूद है, अंडे यहाँ है, अमरूद उस वाले फिगर में, तो दोनों अलग अलग है, तो आपस में उनका कोई लेना देना नहीं है। तो वैन आरेख से हमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि भाई कौन किसके साथ संबंधित हो सकता है। तो थर्ड वाला भी गलत हो गया। तो अब हमें यहाँ आंसर जो देना है इन चारों में से देना है। तो इनमें अगर मैं फोर्थ वाला ऑप्शन देखूं तो उसमें लिखा है केवल निष्कर्ष 2 का पालन करता है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। एक निश्चित कूट भाषा में वर्ष को K#2 and 6 और स्ट्रीक को @689 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में थोन को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें से हम कंपेयर करके कोड्स निकालते हैं और अपना आंसर बता देते हैं। तो पहले ये देखते हैं जिसका कोड हमें फाइंड करना है वो अल्फाबेट्स ऊपर मौजूद है या नहीं है। जैसे हम देखें थोन, THORN, OR का कोड ऊपर है तो हम O का और R का कोड ले सकते हैं। और आपके पास यहाँ R और N, TH में से कोई है ऊपर, H नहीं है, R नहीं है, N भी नहीं है, ठीक है। अब यहां देखें तो हम O का कोड यहां से दूसरे नंबर वाला है, दूसरे नंबर वाला क्या है बच्चों, हैश है। तो यहाँ तीसरे नंबर में जिसके पास हैश होगा वो मेरा आंसर होगा। और तीसरे नंबर वाले में दो जगह हैश है, एक यहाँ, बाकी दोनों हमारे आंसर नहीं हो सकते, ना तो फोर्थ ना ही थर्ड। फिर आर की बात करते हैं, आर यहाँ सेकंड नंबर है ये वाला 2, तो आर की जगह 2 होना चाहिए, मतलब हैश के पीछे 2 होना चाहिए, हैश के पीछे 2 इस ऑप्शन में, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है जब एसएससी का आप एग्जाम देते हैं। आरआरबी में थोड़े कम आते बट एसएससी में बहुत आते हैं ये क्वेश्चन। आते आरआरबी में भी है, ग्रुप डी में आया था यही सेम क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ये थोड़ा कम होते हैं, आरआरबी में कभी कभी आते हैं, लेकिन एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं। ये आपका है दिशा परीक्षण का। अब दिशा परीक्षण में क्या होता है बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले तो ज्ञान होना चाहिए पूर्व पश्चिम का। तो इधर जो होता है हम पूर्व मान के चलते हैं, इधर हम पश्चिम मान के चलते हैं,
इधर उत्तर मान के चलते हैं और इधर दक्षिण मान के चलते हैं। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत प्यारी सी ट्रिक समझाने वाला हूँ, उस ट्रिक का ध्यान करके आप लोगों को क्वेश्चन करना है। मंगल अपने घर से उत्तर की ओर चलता है, मान लिया उसका घर कहीं भी यहाँ मान लेते हैं, इससे उत्तर की ओर चला 30 मीटर, तो यहाँ इसके सामने आपको 30 मीटर लिख लेना है। 30 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा। जब आप ऊपर जा रहे हो तो आपका दायां ही इसके अंदर दायां होता है, तो इस बात को ध्यान रखना है, ऐसी छोटी छोटी ट्रिक का यूज करना है। और जब आप पूर्व की तरफ जा रहे हो तो आपका दायां नीचे और बायां ऊपर होता है। पूर्व की तरफ दायां नीचे, बायां ऊपर। देखो पूर्व की तरफ दायां, ये इससे याद रख सकते हैं। तो दायां नीचे की तरफ होगा, पूर्व की तरफ दायां नीचे होता है। वो कितना चल रहा है इधर, 20 मीटर चल रहा है, तो इसे हम 20 मार्क कर देंगे। ठीक है बच्चों, फिर वह दाएं मुड़ता है तो नीचे की तरफ आएगा दायां, दायां मुड़कर 30 मीटर चलता है। 30 मीटर चलने का मतलब है देखो आमने सामने आ गए एक तरीके से, जहां से वो चला था और जहां अभी वो पहुंचा वो आमने सामने है। फिर बाएं मुड़ता है। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो बायां आपका पूर्व की तरफ होता है। यही छोटी छोटी बातें मैं बोल रहा था आपको इसमें सीखने को मिलेगी। यहाँ ये 20 मीटर चला है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है, जब पूर्व की ओर जाते हैं तो दायां किधर होता है, नीचे। अभी मैंने समझाया, वो चल रहा है यहाँ से 10, ठीक है। अब हमारे पास कितना वो चलेगा वो हमें देखना है। अभी आगे आपसे क्या कह रहे हैं, अंत में वह दाएं मुड़ता है। जब नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ जो दायां होता है वो आपका पश्चिम की तरफ होता है, इधर दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, ठीक है। अब आप देखें 20 मीटर ये, 20 ये, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 40 हुई, तो यहाँ से यहाँ तक आने में ये बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा 40 मीटर, तो 40 मीटर चला। अब आप देखें ये तो इसके सामने यहाँ पूरा हो गया था, इधर ये कितना चला है 10, तो सिर्फ ये 10 मीटर दूर है अपने घर से। लेकिन इसकी स्थिति अभी किधर है वो देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब मंगल अपने घर से किस दिशा में है, उसका घर ये रहा और घर मानेंगे यहाँ ऐसे करके, घर से किस दिशा में, नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ देखो बच्चों, इसमें दक्षिण होता है नीचे, तो दक्षिण की तरफ है और कितना 10 मीटर, तो 10 मीटर दक्षिण आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। जिस किसी को कोई भी दिक्कत आएगी ना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, नेक्स्ट क्लास में जो है उसको डाउट को कंसिडर करेंगे। ये है एनालॉजी के क्वेश्चन, और एनालॉजी में यहाँ नंबर दिए हैं तो नंबर से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, तो नंबर की एनालॉजी है। नंबर की एनालॉजी है तो आप यहाँ देखें, यहाँ 15 एक बहुत छोटी संख्या है और उसका रिलेशन 4913 से दे रखा है, तो 15 से 4913 पे जाने के लिए बहुत बड़ी संख्या है, तो ये कहीं ना कहीं वर्ग और घन हो सकता है। लेकिन 15 का जो वर्ग हो, घन हो, कुछ भी हो, उसका इकाई अंक तो 5 ही रहता है, तो इकाई अंक जो है 7 का 3 में आता है। जैसे 7 का घन करोगे तो इकाई अंक 3 आएगा, तो 15 में अगर मैं 2 ऐड करूं 17 बनता है, और 17 का जो घन है, क्योंकि मैंने इकाई अंक से देखा, तो ये 17 का घन होता है, और 17 का घन हो गया 4913। अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे 11 से 2197 का क्या यही रिलेशन बन रहा है, प्लस 2 करते, जैसे यहाँ प्लस 2 किया हमने, यहाँ भी प्लस 2 कर लेते हैं। 11 और 2 13, और 13 का जो घन होता है वो 2197 होता है। तो इसलिए जिसको घन की नॉलेज है वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को कर पाएगा। घन और वर्ग आपके टिप्स पे होने चाहिए, कम से कम 20 तक के घन और 30 तक के वर्ग। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 8 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10, और 10 का जो घन होता है 1000 होता है, तो इसलिए ऑप्शन 2 आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो रीजनिंग है उसमें कुछ पार्ट मैथ्स का यूज होता है, बट वो हमें रटा होना चाहिए। मैथ्स में हम कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ये है चिन्ह बदल के फिर बोर्ड मास रूल का प्रयोग करना। एक बात हमेशा याद रखनी है कि बोर्ड मास का रूल आपको हमेशा फॉलो करना है, चाहे वो मैथ्स में बने क्वेश्चन, चाहे वो रीजनिंग में बने। तो प्लस का अर्थ है माइनस, तो हम यहाँ माइनस कर देंगे। माइनस का अर्थ है प्लस, तो इसके अनुसार जैसे ये बताता है वैसे हम साइन बदलते हैं। ये पार्ट हो जाता है रीजनिंग का। इसके बाद फिर बोर्ड मास रूल लगा के हम इसे सोल्व कर देते हैं, वो पार्ट हो जाता है मैथ्स का, जो कि बोर्ड मास रूल से होता है। उसने कहा गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा हो जाएगा और यहाँ आपका भाग हो जाएगा। अब हम बोर्ड मास रूल लगाएंगे। बोर्ड मास रूल में बच्चों हम पहले भाग करते हैं। 6 भाग 3 कितना होता है 3, मैं इधर से लिखना स्टार्ट करता हूँ। फिर ये 7 की गुणा करनी है, तो सबसे पहले मैंने पहला स्टॉप कर लिया, फिर 15 प्लस 8 और माइनस में यहाँ आपका ये। तो आप देखें अब गुणा करनी है, 7 3 21, 15 और 8, आप देखेंगे तो 15 और 8 है यहाँ। लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 6 3 दूनी 6 होता है, ये हमने गलत लिख दिया दोस्तों, ये 2 है।
तो 7 दूनी 14, 15 और 8 23, 23 माइनस 14 करेंगे, पहले गुणा किया फिर माइनस करेंगे। गुणा के साथ साथ मैंने प्लस भी कर लिया क्योंकि गुणा की तरफ कहीं भी प्लस नहीं था, तो प्लस साइन अलग था इसलिए हमने सॉल्व कर लिया। 14 और 9 23 होता है। तो दोस्तों अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। छोटी छोटी गलतियों से बचना है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बोर्ड मास रूल का सही तरीके से प्रयोग करना आपको आना चाहिए। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है और इसमें इंग्लिश अल्फाबेट का पूरा तरीके से प्रयोग होता है। इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कितने नंबर पे आता है, कौन किसका विपरीत होता है, कौन किसके आगे पीछे आता है, वो बड़ा इसमें ध्यान रखना होता है। तो जो ये आपके पास क्वेश्चन है, जब इतना बड़ा सा बड़ी सी वैल्यू हो तो वहां ज्यादातर देखो यहाँ क्या है, एस का रिलेशन एच से है, तो पहले लेटर का रिलेशन पहले लेटर से होगा, दूसरे से भी हो सकता है, लास्ट वाले से भी हो सकता है, बट हमेशा आप लोग पहले का पहले से पहले चेक करेंगे। एच और एस है, एच और एस अंग्रेजी वर्णमाला में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जिसे हम हाई स्कूल से याद रखते हैं। फिर टी का विपरीत होता है जी, जिसे हम जीटी रोड कहते हैं। यू का होता है एफ, यू फूल के नाम से हम इसे याद कर लेते हैं। डी का होता है डब्ल्यू से, डी डब्ल्यू दूध वाला होता है। ई वी होता है, तो एक दूसरे के यहाँ विपरीत लिखे हुए हैं, तो हमें विपरीत जो है वर्ण देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ एस है, एस का विपरीत अभी मैंने बताया एच होता है, तो एच से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो लास्ट के दो ऑप्शन में से हमारा आंसर हो सकता है। जबकि सी का जो विपरीत होता है वो एक्स होता है और एच का एस होता है। सी एच आपका एस का एच होता है, एच एक्स एस, एच एक्स एस दोनों में ही दिया हुआ है, तो इससे नेक्स्ट वाले से पता चलेगा। ओ का एल होता है, ओ का एल होता है, एल का ओ होता है विपरीत। तो ये देखें आप ऑप्शन 4 में मिलेगा आपको, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। एक पंक्ति में कुल 50 विद्यार्थी है, अंकित पंक्ति के आरंभ से 19वें स्थान पर है, पंक्ति के अंत से अंकित का स्थान क्या होगा। यह है जब हम किसी भी एक लाइन में बच्चों को बैठाते हैं, एक पंक्ति में हम क्रम के अनुसार बैठाते हैं, तो उसमें टोटल स्टूडेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अगर ये पंक्ति है, इस पंक्ति में आपका स्थान लेफ्ट से कौन सा नंबर है, राइट से कौन सा नंबर है, तो उससे हम टोटल निकाल सकते हैं। लेकिन इसने राइट और लेफ्ट तो नहीं बोला है, इसने बोला है आरंभ और लास्ट, तो हम आरंभ और लास्ट को भी लेफ्ट राइट ही कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट राइट और आरंभ, और जैसे यहाँ से आरंभ ये हो गया लेफ्ट और अंत हो गया ये राइट, ऐसे कर सकते हैं। इधर से देख रहे हो तो ये आरंभ लेफ्ट हो जाएगा, तो आप कोई सा भी कंसिडर कर सकते हैं। पंक्ति में कुल 50 विद्यार्थी हैं, तो टोटल 50 कहलाएंगे, बराबर लेफ्ट से उसका स्थान है 19 प्लस राइट से आपका स्थान पूछा है और माइनस 1। 19 में से माइनस 1 कर दो 18, इधर लाके 50 में से माइनस कर देंगे, 50 माइनस 18 बराबर राइट, दूसरी साइड से उसका नंबर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 32। 32 बराबर आर, तो मतलब राइट में उसका स्थान, अंत से उसका स्थान हो जाएगा 32वां। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा। ये बहुत अच्छा होता है क्वेश्चन, बहुत बारी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गैप फिलिंग के क्वेश्चन है, छोटी एबीसीडी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बट बड़ी एबीसीडी में भी पूछे जाते हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में आता है। अब मैं आपको बताऊं, आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2022 का है, सिर्फ थर्ड का क्वेश्चन है, तो इसलिए इनको करना बहुत जरूरी है। अब इनको करने का सबसे आसान तरीका होता है कि पहले पेयर बना लो। पहले पेयर कैसे बनते हैं, इनकी नंबरिंग करके, जैसे 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो 4 4 के पेयर यहाँ हमारे बन रहे हैं, ये ऐसे करके बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखें एमएनओ यहाँ है, एमएनसी ये स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ भी ओ होना चाहिए, एमएनसी ये स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ भी ओ होना चाहिए, क्योंकि तीसरे नंबर पे देखो यहाँ भी ओ आ रहा है। तो इस जहाँ भी आपको टोटल चारों मिल जाए बस उससे कंपेयर कर लेना, वो रिपीट भी हो सकता है या फिर अलग अलग क्रम हो सकते हैं, लेकिन इसमें सब में ही एमएनओ हो रहा है तो इसलिए यही क्रम रिपीट होगा। तो यहाँ पी होगा एमएनओपी एमएनओपी एमएनओपी। तो हमने क्या क्या यूज किया, पीओ 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 एमएन, तो ये हो गया ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर यहां बन जाएगा। कैलेंडर, कैलेंडर में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है जो आपकी स्क्रीन पे, इसका सीधा सा एक पैटर्न होता है, वो समझाता हूं, उसको वो सीख लो। इस टाइप का क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। यदि बीते हुए कल के दिन सोमवार था, हमेशा आज में आंसर निकालना है, पहले आज की स्थिति पता करनी है। अगर बीता हुआ दिन सोमवार था तो आज तो मंगलवार होना चाहिए बच्चों, मंगलवार, तो आज है मंगलवार। ठीक है, अब वो कह रहे हैं आज से 89 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं,
इसलिए जितने दिन बाद का पूछेगा उसे आप 7 से भाग कर देंगे और वहां से शेष फल निकाल लेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बच गया आपके पास, 5 बच गया। तो बच्चों 12 बार 7 रिपीट हुआ, मतलब 7-7 दिन करके 12 बार आ गए, तो इसका मतलब वही दिन बार बार आ गया, 12 बार आ गया, तो आप 12 बार उसी दिन पे पहुंच गए। उससे आगे आपको ये 5 दिन जाना है जो आपका शेष बचता है। तो इस मंगल में आप 5 जोड़ दें सीधा सीधा, मंगल से बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, अगर 5 जोड़ते हैं तो 5वें दिन आता है रविवार, तो सीधा आपका ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। ऐसे कितने लेखक हैं जो चित्रकार भी है किंतु पत्रकार नहीं है? ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो अपने रीजन में उसकी वैल्यू देते हैं। जैसे यहाँ पत्रकार का जो क्षेत्र है, पत्रकार का क्षेत्र इस गोले से बताया गया है। इस गोले में जो जो आ रहे हैं वो सब पत्रकार हैं, इस गोले में जो जो आ रहे हैं वो लेखक हैं, इस गोले में जो जो आ रहे हैं वो चित्रकार हैं, और जिनके कॉमन एरिया आते हैं उसमें वो एक से ज़्यादा को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ ये वाला जो एरिया है ये देखो तीनों में आ रहा है, तो इसका मतलब 6 लोग ऐसे हैं जो पत्रकार, लेखक और चित्रकार होंगे। लेकिन उसने पूछा है लेखक जो चित्रकार भी हैं, पत्रकार नहीं है, जिसको वो कहता है वो नहीं है। पहले उसके सारे नंबर हटा दो जो उसमें आ रहे हैं, उनमें से कोई भी आंसर नहीं हो सकता। ये पत्रकार है, ये पत्रकार है, ये है, ये है, तो इनको हटा दो। अब आपसे पूछा चित्रकार और लेखक दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, तो लेखक और चित्रकार में कॉमन जो है, जो दोनों के साथ आ जाए, वो है 12, वही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन 4 में दे रखा है। नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन, नंबर एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ 32 से 56 आया है, वैसे ही 42 से 66 आया है, तो आपसे पूछा है 52 से क्या आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसे एक इसमें एक पैटर्न ढूंढेंगे कि भाई ये इससे कैसे बन सकता है। वही पैटर्न अगर इसमें भी लग रहा है तो उसी के आधार पे फिर हम जो गायब है उसको पता करते हैं। तो अभी आप देखो 32 और 56, सोचने का बहुत आसान तरीका ये है कि आपको बस सबसे पहले ये देखना है कि संख्याएं कितने पास पास हैं या कितना दूर हैं। भाई 32 और 56 में बहुत ज़्यादा अंतर होगा तो हम गुणा की तरफ जाएंगे, और ज़्यादा अंतर होगा तो वर्गों की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हम अभी यहाँ देखें 32 और 56 बहुत पास पास होते हैं। जब 32 और 56 पास पास होते हैं तो जब पास पास संख्या होंगी हमेशा वहाँ अंतर निकाल लेना है आप लोगों ने। 56 में से 32 जाएगा तो 6 2 4 5 3 2, 24 का अंतर है। तो क्या यहाँ भी 24 का अंतर बन रहा है? अगर यहाँ 24 का अंतर बनेगा तो हमारा लॉजिक सही है, और नहीं तो नहीं। ये देखिए 24 आ गया, तो 52 में 24 जोड़ दो, 6 और 7, 76 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन 3 में दे रखा है। उम्मीद करता हूँ आगे से ऐसे क्वेश्चन तो कर लोगे आप लोग। जिसको डाउट आएगा कमेंट में लिख देना। ये है बच्चों सीरीज का क्वेश्चन। सीरीज का क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रीजनिंग का कि आप लोग कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कोई भी क्वेश्चन करें तो बच्चों इसका क्वेश्चन जरूर मिलेगा सीरीज का आपको। अब जैसे हमारे पास 3 से हमें 13 पे जाना है। अब 3 से 13 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, उसी के आधार पे देखना है कि हमें 13 से 21 पे कैसे जा सकते हैं, 21 से 27 पे, 27 से 31 पे। अब आप आराम से एक बात सोचें, जो पिछले क्वेश्चन में सिखाया उसको यहाँ अप्लाई करें। जैसे 3 से 13, 3 से 13 कितना दूर है? भाई 3 से 13 इतना दूर है कि मैं उसमें कुछ भी जोड़ के आसानी से 13 पे पहुंच सकता हूं, और 13 से 21 में भी मैं कुछ छोटी संख्या जोड़ के पहुंच सकता हूं। जब हमारे पास 1 2 3 4 5 4-5 स्टेप हो जाएं सीरीज के, उसके बाद भी आपको बहुत बड़ी एक संख्या ना मिले, छोटी सी संख्या ही रहे, 27 छोटी सी तो संख्या है, तब हमेशा सिर्फ और सिर्फ अंतर का क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ 3 और 13 में 10 का अंतर है, 13 और 21 में 8 का अंतर है, 21 और 27 में 6 का अंतर है, 27 और 31 में 4 का अंतर है। तो अंतर का अंतर आप देखेंगे यहाँ -2, फिर यहाँ -2, फिर यहाँ -2, फिर यहाँ -2 करूँगा तो 2। इस बार मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा और अगली संख्या यहाँ वाली मुझे प्राप्त हो जाएगी, 31 और 2 होते हैं 33, तो इसलिए ऑप्शन 2 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया जिसमें पहले साइन बदलने फिर उसके बाद बोर्ड मास रूल लगाना है। ये क्वेश्चन उसी तर्ज पे है, इसलिए मैं इसको रखता हूँ आपके होमवर्क के लिए। ये आप लोगों को होमवर्क है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। एक निश्चित कूट भाषा में फ्रेम को HPCKG लिखा जाता है और पीच को RCCAG लिखा जाता है। तो बच्चों देखो यहाँ F को मैंने H लिखा है, F को मैंने H लिखा है, F 6 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे, ठीक है जी। R को मैंने लिखा है P, R जो होता है हमारा बच्चों
वो 18 नंबर होता है और p जो होता है हमारा 16 नंबर होता है। तो पहले केस में मैंने 2 ऐड किया था, दूसरे केस में मैंने -2 किया है। तो +2 -2 +2 -2 का केस यहाँ चल रहा है। तो ब्रूम का हमें फाइंड करना है, तो b 2 नंबर पे आता है, पहले +2 करना है, तो 2 करके 4 हो जाएगा और a b c d, 4 पे d होता है, तो ये दोनों ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकते, ये होगा या तो ये होगा। दूसरे में क्या करना था, -2, r 18 पे होता है, p 16 पे, 2 माइनस करके p आएगा जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो सिर्फ इन दोनों अल्फ़ाबेट से ही मेरा पूरा आंसर मुझे मिल गया है। बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सीरीज का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत अलग सा यूनिक सा कॉन्सेप्ट होगा इसके अंदर, बात को समझना है कैसे होगा। जैसे जब सेम नंबर रिपीट होता है, यहाँ 6 के बाद क्या है, 6 है, तब वहाँ सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी हैं। 3 पॉसिबिलिटी ये है कि वर्ग करके माइनस किया गया हो, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि भाई 1 का वर्ग किया, 1 माइनस कर दिया तो 0 आ गया, तो 0 ऐड करके 6 बन गया। फिर 2 का वर्ग किया, 2 माइनस कर दिया, 2 दूनी 4 -2, 2 ऐड करके 8 आ गया। फिर 3 का वर्ग 9, 9 में से 3 माइनस करो 6, 8 और 6 14 होता है, लेकिन ये आ गया 24। तो वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 2 2 के पेयर बना लो। जैसे हमने ये पेयर बनाया, हमने ये पेयर बनाया, हमने ये पेयर बनाया। फिर देखो यहाँ क्या हो रहा है, 6 की 1 में गुणा कर रहे हैं, 8 की 3 में गुणा कर रहे हैं। यहाँ कितने की गुणा करें, 1 से 3 लाने के लिए 2 ऐड किया, 3 से आगे जाने के लिए फिर 2 ऐड करूँ तो 5। इसका मतलब मुझे 28 की 5 से गुणा करनी पड़ेगी, जो कि 140 मिलेगा। ऑप्शन 4 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट में मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रखा है होमवर्क के लिए, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भैया आपने उसका आंसर क्या निकला है। ये वो रहा वो आपका क्वेश्चन। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले कराया था, इसी वजह से आपको ये होमवर्क में दिया है। तो मिलते हैं कल फिर नए ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। डेली हमारे साथ जुड़ जाइए ऐसे प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बढ़िया लगे ना भाई सेशन लाइक कर देना, मजा आता है, मोटिवेशन मिलता है, फॉरवर्ड कर देना अपने दोस्तों तक। थैंक यू।